नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, है ना। जल्दी से लाइव में आ जाइए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप 2 जिसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहें दोस्तों, है ना, जो डायरेक्ट अपन लगाते तो आप लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, जिससे दोस्तों आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है MCC क्लासेस ब्यावरा। इसके नाम से आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा, हाँ बिल्कुल गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, बिल्कुल क्या बात है। तो इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा राज्य दोस्तों जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आते सही आंसर आ गया है। तो बिल्कुल आपका आंध्र प्रदेश यानी कि डी ऑप्शन, ये मध्य प्रदेश के दोस्तों आसपास का राज्य नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर बढ़े हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ना। मध्य प्रदेश के, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ये आपका प्रश्न है यहाँ पे। मध्य प्रदेश का दक्षिण में जो राज्य है उसका नाम आपको यहाँ बताना है। तो बताइए मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो दक्षिण में जो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र राज्य आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य दोस्तों हमारे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद, बिल्कुल जय टेकरी सरकार। तो बताइए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, यानी उत्तर प्रदेश के टच नहीं है। तो ध्यान रखना, भिंड भी है, मुरैना भी है, सतना भी टच है, लेकिन श्योपुर, है ना, अगर नक्शे में देखेंगे बिल्कुल करेक्ट नज़र आ जाएगा दोस्तों हमारे। ये कुछ इस प्रकार से मैं नक्शा बना रहा हूँ, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो श्योपुर यहाँ पे दोस्तों आपके राजस्थान से टच है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं पे कूनो पालनपुर अभ्यारण्य है, जहाँ पे एशियाई शेर लेके आए दोस्तों, कहाँ से हम, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में। तो श्योपुर इससे टच नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। सतपुड़ा, बघेलखंड, मालवा या नर्मदा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मालवा का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, ये आपको याद रखना है, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है भैया, बिल्कुल चिक्कू। तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची जो चोटियां है ये हमारे कहाँ हैं, ये हमारे मालवा नहीं भैया, सतपुड़ा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर, जो कहाँ पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत पर पड़ती है ना। एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी भी हमारा यहीं पे है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतपुड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए क्या बात है, उत्तराखंड राज्य सर, बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड दोस्तों राज्य है, ये हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार हमारा हिस्सा है, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। बताइए किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लग रही है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है,
तो इसका जो आंसर है दोस्तों, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती, तो बिल्कुल करेक्ट है भैया आपका बिहार राज्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राहुल, राधिका, हर्षु, दशरथ, पायल, ऋषि, पिकाजू, नेहा भिलाला, शिवानी, मुस्कान, शिव कुमार यादव। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बताइए जल्दी से, बहुत फेमस क्वेश्चन। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा ऋषि। तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है ना। नीचे हमने कई बार पढ़ा है दोस्तों, सतपुड़ा ऊपर, विंध्याचल बीच में आपका नर्मदा नदी यहाँ पे प्रभावित होती है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न है नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए, है ना। तीसरा पार्ट चल रहा है, बिल्कुल सही है, 2 पार्ट आपके बन चुके हैं, अभी स्टार्ट किया है। तो नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी जो उदाहरण है ये दोस्तों किसका उदाहरण है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी। क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो नर्मदा घाटी दोस्तों भ्रंश घाटी का उदाहरण है, यह आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा जयवीर सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इंदर। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? बालाघाट जिले की सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को छूती है, यह आपका प्रश्न है। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया संजना, जय माता दी। तो बालाघाट किस जिले की सीमा या किस राज्य की सीमा को छूता है? तो बालाघाट की चर्चा की गई दोस्तों, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य को। किस राज्य को छूता है? छत्तीसगढ़ राज्य को छूता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा वन भी आपके बालाघाट जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। हाँ, शहडोल जिला, जल्दी से, क्या बात है, एक ही बार में आंसर लगा दिया आपने, तो बहुत बढ़िया। तो बघेलखंड का पठार दोस्तों शहडोल जिला किस संभाग में आता है, सॉरी किस पठार में आता है? तो ये हमारे बघेलखंड पठार में आता है। ठीक है पिंकी ठाकुर, वेरी गुड दोस्त। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, किस क्षेत्र में? बताइए। तो याद रखना दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो दोस्तों वो है हरदा जिला। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सा जिला नहीं आता, हरदा जिला आपका इसमें नहीं आता। ठीक है, और पूछ ले कि सतपुड़ा मैकाल भी पूछ लेता दोस्तों, सतपुड़ा और मैकाल 2 दे देता तो हरदा उसमें शामिल है, लेकिन सिर्फ सतपुड़ा दे दे तो उसमें हरदा जिला शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों जो हुआ था, बताइए अनिकेत। ओके तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश का जो गठन है दोस्तों ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, ओके केशव, आगे बढ़ेंगे। भूवैज्ञानिकी संरचना की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है? भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है? तो प्राचीनतम जो चट्टानें हैं ना दोस्तों वो है आर्कियन चट्टानें। कौन सी है? आर्कियन चट्टानें हैं, याद रखना। तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टानें आर्कियन चट्टानें हैं, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा पायल। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है। बताइए जल्दी से, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों? मालवा का पठार है सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं उसको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। चलिए, तो इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य नहीं है, तो कौन सा राज्य नहीं है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है रे भैया, बताओ जल्दी से। उड़ीसा, उड़ीसा सर, उड़ीसा, क्या बात है, उड़ीसा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो राजस्थान की सीमा हमने शायद कल भी देखा था, 10 जिले छूते हैं। कितने छूते हैं, 10 जिले छूते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, है ना। आप नक्शा बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि महाराष्ट्र राज्य से वो जिला टच नहीं है, वो कौन सा जिला है। देखो बड़वानी भी लग रहा है, बुरहानपुर भी लग रहा है, और नीचे बैतूल भी लग रहा है। देवास दोस्तों मध्य में आता है, भू अवस्थित तरीके से हम कह सकते हैं इसको, तो यह आपका देवास हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की सीमा को दोस्तों अपना देवास जिला स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के, हाँ बताइए कौन सा पठार दोस्तों 2 भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात करिए तो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन कौन से भाग को, बताइए जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मालवा का पठार, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, तो मालवा का पठार दोस्तों इसको 2 भागों में विभाजित करती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, बिल्कुल 14 जिलों से निकलती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दुर्गा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, तो ये है हमारे महादेव पहाड़ियों में। कहाँ पे है दोस्तों, महादेव पहाड़ियों पर है, यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ पर है। डरना नहीं है, लड़ना है, हाँ मेहनत करना है, पढ़ना पड़ेगा भैया। हाँ गलत भी होंगे सही भी होंगे, परेशान ना हो ना। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो ये पंचमढ़ी दोस्तों हमारे कहाँ पड़ता है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल महादेव पहाड़ी पे, कहाँ पर, महादेव पहाड़ी पर है दोस्तों पंचमढ़ी, जो कि एकमात्र हमारा हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है दोस्तों। हाँ आवाज़ आ रही, चलो ठीक है, बताइए इसका आंसर। चलिए, तो चंबल घाटी हमारे कहाँ पड़ेगी दोस्तों, मध्य भारत पठार में। कहाँ पड़ेगी, मध्य भारत पठार में पड़ेगी दोस्तों, है ना, ये आपको याद रखना है। मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ठीक है शिवम, हाँ बिल्कुल मैं करा दूंगा इसको। तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा केशव, बताइए। राहुल कुमारिया, शिवानी, राधिका, ऋषि, दशरथ, सपना हिरवार। तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जो जिला है दोस्तों वो हमारा मुरैना जिला है। कौन सा है, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा जिला है, मुरैना जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद कि मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है, कौन से नंबर का। मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन से नंबर का है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा गया है, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे क्या हो जाएगा,
हाँ, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। कौन सा स्थान दोस्तों पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो जाना जाता था वो कौन जाना जाता था दोस्तों? वो हमारा शिवपुरी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? ये प्रश्न है आपसे कि सागर संभाग का नहीं है कौन सा जिला? तो दोस्तों सागर संभाग का जिला नहीं, ये आपसे पूछा गया है। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बिल्कुल भैया, सतना। अरे वाह, है ना। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये तो हमारे किस संभाग के हैं? सागर के। लेकिन सतना नहीं है हमारा इसका, है ना। RSS वो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर करें, है ना। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। ऋषि, संजना, विक्रम, जयवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका, ऋषि, रानू गोपाल, अनिकेत, पिकाजू, चिंकू, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल। बिल्कुल एक ही लेक्चर अभी आया है। धन्यवाद साथियों।